गाइस, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। सिंपली नाम में लिखा है रिड्यूसिंग। देखो, मेरे पास एक रिएजेंट है जिसका नाम है टोलन रिएजेंट। अब जो शुगर इस टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा वो है रिड्यूसिंग शुगर। जो टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ओके। विच रिड्यूस टोलन रिएजेंट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, विच डू नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, क्या खास बात होती है रिड्यूसिंग शुगर की? गाइस, इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। इस शुगर के पास, रिड्यूसिंग शुगर के पास, या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा या आपको फ्री कीटोनिक ग्रुप मिल जाएगा, दोनों में से कोई। समझ रहे हो? यानी कि एक साइट ऐसी होनी चाहिए जहां पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो या कीटोन ग्रुप फ्री हो, वो शुगर होगी आपकी रिड्यूसिंग शुगर। जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री ना हो वो क्या होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है ना, सारी की सारी क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। मैं भी एक बात समझाता हूं आपको। टोलन रिएजेंट इनकी बात करेंगे अभी हम। और जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मन्नोज, आइडोज, एलोज, अल्ट्रोज, टेलोज, ये सब मोनोसैकेराइड है। पर इनमें से आपको तीन ही ध्यान रखनी है। क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दो एग्जांपल देने होते हैं भाई, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। डाइसैकेराइड में माल्टोज एंड लैक्टोज, ये ऐसी शुगर है जिन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, या जो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज होती है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ओके। ऑल पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं सब क्या है भाई? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सेलुलोज की एक खास बात होती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्या खास बात है सेलुलोज की? अब गाइस, अब हम बात करते हैं टोलन रिएजेंट का क्या सीन है। ये देखो, एक रिएजेंट है जो सिल्वर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, ये रिएजेंट होता है टोलन रिएजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। मतलब अगर ये मैंने शुगर के साथ मिला दिया तो इस शुगर का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है इस शुगर में, जैसे इसमें एल्डिहाइड क्या है? कीटोन ग्रुप। ये इनको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एसिड में। ठीक है। अब टोलन रिएजेंट इनका क्या कर देता है भाई? ऑक्सीडेशन। अब अगर टोलन रिएजेंट इनका ऑक्सीडेशन कर दिया तो इस रिएजेंट को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो एजेंट दूसरे का क्या कर दे? ऑक्सीडेशन, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। शुगर ने क्या किया? इसका मतलब शुगर ने इसका क्या कर दिया? रिडक्शन। जो एजेंट दूसरे का क्या कर दे? रिडक्शन, उसे कहते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे ये जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, ये टोलन रिएजेंट का रिडक्शन कर देती है, टोलन रिएजेंट इनका ऑक्सीडेशन कर देता है। समझना इस बात को। तो जो शुगर टोलन रिएजेंट यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन कर दे, क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन है। जैसे टोलन रिएजेंट है, ऐसे क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन। अगर कोई शुगर फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन कर दे तो हम क्या कहेंगे? दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। जो रिडक्शन नहीं करेगी उसे क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है।
होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिख के आएंगे ये देखिए। लो भाई, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसे लिखना है, सीधी सी बात है। क्या रिड्यूसिंग शुगर द कार्बोहाइड्रेट्स, देखो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात, विच रिड्यूस टोलन रिएजेंट, और आप लिख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल ऑल मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। हो गया। अच्छा, इसके अलावा डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड है। ये दोनों भी क्या है भाई, रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसके पास डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर को कैसे डिफाइन करेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऑल पॉलीसैकेराइड, जितने पॉलीसैकेराइड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, एग्जांपल देख लिया आपने, और सुक्रोज। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डिफाइन करना है क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग